हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या बन रहा है आगे के लिए। जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं, आज वीकली कैंडल क्लोज हुआ है तो वीकली कैंडल से स्टार्ट करेंगे। वीकली कैंडल फिर डेली और फिर इंट्राडे में समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये आपका आज का वीकली कैंडल क्लोज हुआ है, रेड कैंडल है। एक इस वीक में हमने 200 पॉइंट डाउन रिकॉर्ड किया है। इसमें हमने आपको पिछले 3 वीक से हम लोग बोल रहे हैं, जब ये फर्स्ट टाइम ये कैंडल बनी थी, ये जो एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी थी, तभी हमने कहा था कि जिस तरह से इसमें प्रेशर दिख रहा है इस कैंडल में, तो एक कंटिन्यूशन में जा सकता है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। तो उसके बाद सेकेंड लास्ट जो अभी वीक गया, उसके पहले उस वीक में भी सेम कैंडल, इवन उससे एक बड़ी कैंडल बनी प्रेशर वाली, एक शूटिंग स्टार प्रॉपर बना इसके अंदर। तो हमने आपको बोला था कि सेंटीमेंट खराब हो चुका है, डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है और ये 2 कैंडल 2 हफ्ते से लगातार सेलिंग प्रेशर वाली दिख रही है, तो सेंटीमेंट थोड़ा डाउन ट्रेंड के लिए जा सकता है। जो ये यहाँ से जो इम्पल्स हुआ था, इसका एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो वैसे ही हुआ इस हफ्ते में। देखिए आप, ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, 200 पॉइंट डाउन है पिछले वीक से। हम लोग रेंज इसमें काफ़ी बड़ी थी, 500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है इस कैंडल में। अगर आप देखेंगे तो इसका हाई लो अगर आप देखें तो 25,800 का हाई है और 25,300 का लो है, तो एक 500 पॉइंट की रेंज इसमें हुई है इस कैंडल में। तो एक कंटिन्यूशन अगर आप देखें तो 26,100 से आज हम लोग 25,300 तक आ चुके थे। तो ये 800 पॉइंट का डाउनफॉल कंटिन्यू यहाँ से दिख रहा है हमको। लगातार 3 वीक से हमारी कैंडल्स जो है वो रेड में बन रही है, तो सेंटीमेंट खराब है। इसके आसपास थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी दिवाली में 26,000 क्रॉस हो जाएगा और ये नया हाई बनेगा, 27,000 जाएगा। लेकिन तब भी हमने आपको कहा था कि ये कैंडल सही नहीं बनी है, ये निगेटिव शो कर रही है, प्रेशर शो कर रही है, सेलर्स यहाँ पे हावी हैं। तो इसी जोन से अगर आप देखें ना, पिछले साल में जो ये बड़ी वाली रेड कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल में देखिए यहीं से सेलिंग आई थी इस बड़ी कैंडल में। तो इस जोन में हमने आने के बाद 2 हफ्ते से देखा हमने, वो हम उसको ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पे सेलर है, जब तक ये 26,100 हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे तब तक नए हाई की बात नहीं होगी। तो अब देखिए इस हफ्ते में भी रेड कैंडल बनी है, कंटिन्यूशन जा रहा है। अभी रिट्रेसमेंट कहाँ तक होता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन आज जिस तरह से इसने ये 25,330 का जो पॉइंट है, हमने ये लाइन डाल के रखी थी। हमने आपको पहले भी बताया था, डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने इसके बारे में आपको बताया था कि एक सपोर्ट यहाँ पे है मार्केट के लिए। तो आज वहां से अच्छा खासा सपोर्ट आया मार्केट में और इसने यहाँ से लगभग आप बोलो तो यहाँ से पौने 200 पॉइंट की एक रिकवरी यहाँ से मार्केट ने की है। इस पॉइंट से हमारी क्लोजिंग 500 के आसपास आई है और ये 330 का पॉइंट है, तो आप देखिए यहाँ से लगभग 170 पॉइंट का हमने यहाँ पे बाउंस दिया है। तो एक अच्छा डिफेंड किया है, बुल्स यहाँ से आए हैं मार्केट में। जिस तरह से सुबह में गैप डाउन ओपन हुआ था और कंटिन्यूशन में लेके गया था, वहां से बुल्स ने अच्छा फाइट दिया है और इसको 200 पॉइंट के आसपास मार्केट को ऊपर लेके आए हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे सपोर्ट था। तो ये जो शॉर्ट हो सकता है कि यहाँ पे जो ये शॉर्ट्स बने थे, वो शॉर्ट की इस हफ्ते में जो सेटलमेंट हो रहे हैं फ्राइडे के हिसाब से, तो शॉर्ट कवरिंग आके इसमें इसको ऊपर लेके गया। तो अभी हमारे पास एक पॉइंट है वीकली में, ये रेंज बड़ी है हमारे पास, 500 पॉइंट की रेंज है ऊपर में। जब तक ये 25,800 क्रॉस नहीं करेगा और जब तक नीचे में 25,300 ये ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मार्केट में ये जो जोन है ये साइडवेज जोन रहेगा। तो ये पॉइंट आप समझ के रखिए। अभी हम लोग 500 पे हैं, तो 200 पॉइंट नीचे है और 300 पॉइंट ऊपर है। तो जब तक ये 800 के ऊपर चलेगा तो हम लोग मानेंगे कि इस जो इम्पल्स था, इसका जो रिट्रेसमेंट हुआ है, अब यहाँ से वापस से प्राइस निकलना ऊपर शुरू हो चुका है। अगर ये 800 ब्रेक कर देता है तो कंटिन्यूएशन में फिर से जा सकता है। ये इम्पल्स है, इसका ये हाई था, ये यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर ये 25,800 के ऊपर चलेगा तो फिर हम लोग दोबारा इस प्राइस को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर ये कंटिन्यूएशन में यहीं पे कुछ दिनों तक 1-2 दिन यहाँ पे टाइम बिताता है यहाँ पे, और उसके बाद में अगर ये 25,300 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोग के लिए नए सपोर्ट्स हम लोग को ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है। और मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा
कैंडल्स बना है, तो ये वीकली कैंडल, तो अभी मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हमको लग रहा है कि हम लोग इस साइड में इसी जोन के अंदर ट्रेड करेंगे। एक्सपायरी हमको 25,800 के ऊपर नहीं लग रही है और ना 25,300 के नीचे लग रही है। तो ये दो कैंडल बनने वाले हैं मंडे ट्यूसडे के, हम लोग सोच रहे हैं कि इसी जोन के अंदर एक छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये वीकली है, अगर ब्रेक करता है तो नीचे 300 के नीचे चलता है अगले वीक में, तो हमारे पास एक 25,060 का एक पॉइंट है जहाँ से एक बड़ा कैंडल मार्केट में बना था, तो वो एक सपोर्ट के लिए हमारे काम करेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग 300 का सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। ऊपर में 800 के ऊपर अगर चलते हैं तो फिर से हम लोग 26,100 के लिए ट्राई करेंगे जहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वीकली लेवल बड़े टाइम फ्रेम पे शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जब तक ये 500 पॉइंट की रेंज है, ये जब तक ब्रेक नहीं करेगी मार्केट साइडवेज रहेगा। मोमेंटम आपको 25,800 के ऊपर और 25,300 के नीचे फिर से चालू हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीकली में इतना ही है। अब अगर देखते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे क्या मोमेंटम बन रहा है। ट्रेडर्स, ये डेली टाइम फ्रेम है। देखिए आज की कैंडल कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअली है रेड कैंडल, क्योंकि कल के क्लोजिंग से हमने एक 17 17.5 पॉइंट हम लोग डाउन में बंद हुए हैं। लेकिन क्या होता है ना, कैंडल आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं। आपके ओपनिंग के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो उसको रेड कलर आ जाता है, और ओपनिंग के नीचे कलर क्लोज होती है तो रेड कलर आ जाता है। तो ये कल के क्लोजिंग से नीचे है, लेकिन आज की ओपनिंग से ऊपर है, इसके वजह से इसमें ग्रीन कलर है, लेकिन हम लोग कल के हिसाब से 17 पॉइंट डाउन में बंद हुए। ठीक है, तो कलर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया, मैं ये चीज़ें आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये डेली कैंडल है, बड़ी अच्छी रेंज इसमें बनाई है आज। 25,551 का हाई है, 25,318 का लो है, लगभग एक आप बोलो 250 पॉइंट की रेंज आप पकड़ के चलो। 250 पॉइंट यहाँ से 250 पॉइंट की रेंज आज पूरे दिन में हुई है मार्केट में, और अच्छा बाउंस यहाँ से ये जो लाइन हमने डाल के रखी थी, ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट थी, ये जो जोन हमने बनाया था यहाँ से इसने सपोर्ट लेके आज अच्छा बाउंस बुल्स ने दिया हुआ है मार्केट में। नहीं तो हम लोग एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम लोग लगभग 150-200 पॉइंट नीचे में बंद होंगे आज, लेकिन वो सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा रिकवरी मार्केट ने दिखाया है। वो प्राइस एक्शन हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अच्छा खासा बाउंस मार्केट ने दिया है, लेकिन ये कंटिन्यूशन अगर आप देखेंगे ना, ये आप 26,100 से डेली हम लोग नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, तो आज यहाँ तक आए हैं, तो एक अच्छा खासा फॉल हम लोग को देखने मिला है। और डेली टाइम फ्रेम पे हमने आपको ये डबल टॉप वाला पैटर्न बता के रखा हुआ है पैटर्न, इसके नीचे ये नेकलाइन थी, ये ब्रेक किया, इसके बाद कंटिन्यूशन था। हमारा ये था कि इस जोन के अंदर कुछ हम लोग होल्ड कर पाएंगे, यहाँ से एक छोटा सा एक बाउंस देंगे या रिवर्सल देंगे, थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर दोबारा प्राइस है, लेकिन ये कंटिन्यूशन में चला गया, तो इस जोन में कुछ खास इफेक्ट हुआ नहीं है। तो हम लोग इस जोन को भी यहाँ से निकालेंगे आज। अगर आपको कल अगले चार्ट में दिखेगा ये यहाँ पे नहीं है, हम लोग कुछ और इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जोन पे रिस्पेक्ट नहीं किया है ज़्यादा, 2 दिन होल्ड किया इसके अंदर, लेकिन यहाँ से बाउंस नहीं दिया, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन है, कोई बायर यहाँ पे नहीं बैठा है, इसका मतलब अब ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो ये जोन को हम लोग हटा देंगे। अब ये जो जोन है ना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे हमने आपको वीकली में बताया 25,300 के नीचे मार्केट फिर खराब हो जाएगा। ये वाला हमारा सपोर्ट है 25,063-65 के आसपास का जोन है। ठीक है, और ऊपर में जो जोन हमने बना के रखा हुआ ये वाला, जो ये यहाँ से जो हम लोग ब्रेक हुए थे 25,800 का। ठीक है, तो डेली में है आज वॉल्यूम भी ठीक है, कल से कंपैरिजन में कमी है वॉल्यूम, लेकिन अच्छा आज वॉलेटिलिटी बहुत हुआ है मार्केट में, बहुत वॉलेटिलिटी था। नीचे एक टाइम पे हम लोग काफ़ी नीचे चले गए थे, उसके बाद में दोबारा वापस हम लोग लगभग 200 पॉइंट के आसपास डाउन थे, फिर हम लोग कवर किए, मार्केट ने प्लस भी किया, उसके बाद में हम लोग लगभग ऊपर में 50-60 पॉइंट प्लस में दिखाए, और उसके बाद में फिर एक नीचे में क्लोजिंग आई है। तो अच्छा रहा दिन आज का, वोलेटाइल रहा, साइड वेज पे तो अच्छा ही था। जो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं उनको अच्छा खासा आज मार्केट में मोमेंटम मिला होगा। प्राइस एक्शन समझने के लिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। स्टेटस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिए, प्राइस एक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कल यहाँ पे क्लोजिंग थी, हमने आपको कहा था इसके नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। ठीक है, सेलिंग में जाएंगे, और एक गैप हमने आपको बताया था प्रीवियस यहाँ पे,
मैं आपको पॉइंट कर देता हूँ। लास्ट वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने आपको एक यहाँ पे एक सर्कल करके दिखाया था, एक गैप था यहाँ पे, तो हमने आपको कहा था इसके नीचे ये गैप फिल करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन थी 325 वाली, 330 वाली, वो लाइन को यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, ये गैप फिल हो सकता है। तो वैसे हुआ, हमको मौका नहीं मिला, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद में कंटिन्यूएशन में ये चीज़ नीचे आई है, और उसके बाद में इसी जोन में आने के बाद ये गैप फिल हो गया, और फिर यहाँ से सपोर्ट बना के एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ से इसने एक बाउंस दिया हुआ। तो बाउंस दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अभी चार्ट को, तो आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, गैप फिल होने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना था अच्छा सा डबल बॉटम जैसा। ये एक यहाँ पे बॉटम था, ये यहाँ से रिट्रेस किया इसने, दोबारा एक बॉटम बना के फिर ये यहाँ से इसने रिट्रेस किया, इस नेक लाइन को ब्रेक किया। तो ये डबल बॉटम के बाद ये नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल बन गया, और ये बाइंग में आप प्राइस एक्शन पे काम करते हो तो आप ये जरूर समझेंगे इस बात को, यहाँ से एक बहुत अच्छा रैली अगर आपको देखने मिलेगा यहाँ तक कंटिन्यू। तो अगर आप मैं इस पॉइंट को देखता हूँ तो ये 400 का आसपास का पॉइंट था, 400 से हम लोग लगभग 550 तक, यानी 150 पॉइंट की रैली यहाँ पे वन साइडेड देखने को मिली हमको। ये बहुत बढ़िया यहाँ से प्राइस एक्शन ने आज काम किया है, जिन्होंने भी इस प्राइस एक्शन को पकड़ा होगा उसने आज बहुत अच्छा ट्रेड जनरेट किया होगा। जनरली थोड़ा मुश्किल होता है कि मार्केट डाउन, गैप डाउन में ओपन हुआ है, नीचे चल रहा है, नेगेटिव मार्केट है, और उसमें बाइंग का सौदा जाना थोड़ा मुश्किल होता है अपने आप को कन्वर्ट करना। लेकिन क्या होता है ना कि ये प्राइस एक्शन अगर आप काम करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ से ये गया, अगर ये चीज़ को अगर आप 15-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगी, ये बहुत बढ़िया आपको दिखने मिलेगा। ये देखिए, ये बहुत यहाँ से ये आपका एक इसका एक लेग बना, ये इसका बॉटम नेकलाइन बना, फिर ये लो बना, और यहाँ से ये जाने के बाद में यहाँ पे इसने इस नेकलाइन को क्रॉस किया। इस कैंडल के बाद ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद में ये थोड़ा सा रिट्रेस, फिर ऊपर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और ये प्राइस एक्शन बना हुआ है प्रॉपर। अगर 5 मिनट पे अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको दिखता है। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट पे वापस चलते हैं हम लोग, कि हमारा एनालिसिस 15 मिनट पे ज़्यादा बेटर होता है, उसमें बहुत सारा नॉइज हट जाता है। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जब आया इसके बाद में इस जोन में आने के बाद में हमने आपको बताया है जो कोई सपोर्ट होता है ना, एक बार वो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये ऐसे ही हुआ, इस जोन में आने के बाद में यहाँ पे एक पैटर्न बना है। अगर आप पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। यहाँ पे ये 3 कैंडल से एक पैटर्न होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इस पैटर्न को बनाने के बाद में यहाँ पे एक अच्छा सा फॉल आया था बीच में। इसके बाद अगर आप नीचे पे देखते हो तो एक 450 तक मार्केट आया, लेकिन ये जो पॉइंट था ना, डेढ़ ओपनिंग रेंज वाला जो पॉइंट था, यहाँ से ये सपोर्ट लेके दोबारा इसने ऊपर गया, और फिर ये एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ। तो ज़रूरी है आपको रेंज मार्क करना है जहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो वो इस जोन से हम लोग गिरे थे, इसके बाद ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट में आया वो, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में ये रीटेस्ट हुआ, फिर इसके बाद बाउंस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो प्राइस एक्शन बहुत सही चीज़ आपको बताती है, बस आपको उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए मार्केट में, चालू मार्केट में, कि कैसे वो कौन से चार्ट पैटर्न्स बना रहा है, वो कौन सा प्राइस एक्शन बना रहा है, वो कैंडल्स जो इंडिकेट कर रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। तब इसमें आप ये सारे जो ट्रेड्स हैं आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्लोजिंग यहाँ पे आई है बीच में, 500 के नीचे ही क्लोजिंग आई है। ये कैंडल थोड़ा ऊपर दिखा रहा है आपको, ये 492 की क्लोजिंग है, तो इसके नीचे है हम लोग। अब कंटिन्यूशन में जाएगा तो कल के लिए हम लोग को क्या लग रहा है, अब देखिए जब तक ये जोन के ऊपर हम लोग नहीं निकलते इंट्राडे के लिए, तो ये जोन आपका है 622 का। तो कल भी हमने यही बोला था आपको, यहाँ पे हम लोग थे, हमने बोला था इसके ऊपर हम लोग बाइंग में जाएंगे। अब भी यही है, इसके ऊपर जब जाएगा तो ही फ्रेश बाइंग मार्केट में आएगी, अदरवाइज ये सेल ऑन राइस वाला मार्केट है। ठीक है, यहाँ से अगर ये फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो वेट करेंगे इस जोन को ब्रेक करने का। अगर ये ब्रेक करता है उसके बाद में रिटेस्ट करता है, हम लोग सेलिंग में जाएंगे। सेलिंग में जाएंगे, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो एक बार इसको रिट्रेस करने दीजिए, टच करके रिट्रेस करके फिर ये निकलेगा तो बाइंग में जाएंगे।
हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्लैट गैप अप ओपन होने दीजिए, ये जो 600 वाला पॉइंट है 620 को क्रॉस करने दीजिए, तो बाइंग हम लोग के लिए आ जाएगी। नीचे में फ्लैट ओपन होके अगर इसके नीचे चलता है, ये स्विंग पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये 450 का पॉइंट है। इसको एक आप यहाँ पे अपने हिसाब से एक ट्रेंड लाइन डाल के रखिए। अगर ये दोबारा 450 के नीचे चलना शुरू कर देता है तो आप सेलिंग में जा सकते हैं, ये टारगेट के लिए जहाँ से आज इसने बाउंस लिया हुआ है। तो 450 और ये 330, मतलब ये एक 80 पॉइंट की रेंज आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। यहाँ पे कल सपोर्ट लेता है कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट तो है हमारे पास, अच्छा खासा जगह है। 500 से अगर मैं यहाँ पे 25 भी पकड़ता हूँ तो एक 170 पॉइंट की जगह है हमारे पास। तो ये मुझे लगता है कल मंडे को, कल तो बंद है, मंडे के दिन ये डिफेंड कर लेगा, और जो भी होना है फिर वो ट्यूसडे को एक्सपायरी में हम लोग को देखने मिलेगा। तो फ्लैट ओपन होता है 450 के नीचे चलता है तो सेलिंग में जाना है, 330 के लिए टारगेट रखेंगे हम लोग। और जैसे भी और ऊपर में फ्लैट ओपन होता है, ये गैप अप ओपन होता है, 620 का पॉइंट को निकलने दीजिए, उसके ऊपर चलता है, प्राइस एक्शन बनता है, रिटेस्ट होता है, तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। तो बाइंग का फिलहाल अवॉइड करिए, अगर 620 के ऊपर निकलता है प्राइस एक्शन बना के तो ही हम लोग सोचेंगे, अदरवाइज सेल और राइस पे रखिए, और नीचे में 450 के नीचे सेलिंग में जाना, ये पॉइंट्स के लिए। बाकी आपको मंडे के दिन मॉर्निंग में मैसेज आपको मिल जाएगा, जैसे डेटा जनरेट होता है उसके बाद में हम लोग अपना मैसेज बना के आपको डाल देंगे, एग्जैक्टली पॉइंट्स आपको डेटा के वाइज आपको मिल जाएंगे, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी 2 दिन का वीकेंड है, आप एंजॉय करिए, मिलते हैं मंडे को अगले वीडियो में। थैंक यू।